दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों। आज हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में जानेंगे। जो प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार उत्तर प्रदेश की मिट्टी का विभाजन दो भागों में कर दिया गया। एक कर दिया गया गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टी और दूसरा बुंदेलखंडी या दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदारियां दो भागों में के अनुसार प्रोफेसर वाडिया कृष्ण मुखर्जी के वैज्ञानिक पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी है मृदा मिट्टी के अध्ययन को। पेडोलॉजी किसे कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन को कहता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या है? चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। चट्टानों के अध्ययन क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। मृदा एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। पृथ्वी के ऊपरी परत पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों से बनी होती पेटोजेनेसिस मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये मृदा के प्रकार दिए गए हैं कौन कौन से? जलोढ़ मृदा, भांगर मृदा, खादर मृदा, लाल एवं पीली मृदा, काली मृदा, वन मृदा, लवड़ी क्षारी मृदा। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं। मृदा के घटक कौन कौन से होते हैं? मृदा के जो घटक होते हैं वो वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेष, वाष्प, जल, सूक्ष्म खनिज खनिज तत्व कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन एवं सिलिका। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जो मृदा को भौगोलिक दृष्टि से भागों में बांटा गया है कौन कौन? भाबर एवं तराई क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र मृदा, दक्षिण के पठारी भाग की मृदा। और अध्ययन की दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है। भाबर मृदा, तराई मृदा, जलोढ़, खादर एवं बांगर, सिंधन क्षेत्र की मृदा, बुंदेलखंड की मृदा, मारमांड, काबर, राकर, अरावली मृदा। भाबर क्षेत्र भाबर जो क्षेत्र की मृदा है वो निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। भाबर मृदा का निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। बड़े आकार के कंकड़ पत्थर जो है बोल्डर पाए जाते हैं। ये बड़े आकार के कंकड़ पत्थर बोल्डर पाए जाते हैं। उपयोगिता का है ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। भाबर मृदा है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। बड़े पेड़, झाड़ियां एवं लंबी जड़ों वाले पौधे यहाँ पाए जाते हैं। बड़े पेड़, झाड़ियां एवं लंबे जड़ों वाले पौधे यहाँ पाए जाते हैं। कौन से स्थान पर होता है? ये उत्तर प्रदेश शिवालिक क्षेत्र में है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र में भाबर मृदा पाई जाती है। तराई मृदा तराई मृदा का निर्माण भाबर के दक्षिण में जो है नदियों द्वारा लाए गए महीन अवसादों से होता है। जो महीन अवसाद होते हैं की विशेषता क्या है? यह भूजल स्तर ऊंचा, मिट्टी में नमी अधिक। तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? तत्व पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, मीथेन एवं जीवाश्म की अधिकता रहती है। फसलें इसमें कौन कौन से होते हैं? धान एवं अन्य खरीफ की तराई मृदा में अच्छी होती है। नेक्स्ट, फिर दोमट मिट्टी की संरचना। जो दोमट मिट्टी की संरचना होती है वो दोमट मिट्टी बालू, सिल्ट एवं चिकनी मिट्टी से बनी होती है। बालू कितनी होती है दोमट मिट्टी? 40%, 40% और चिकनी मिट्टी 30% होती है। जलोढ़ मिट्टी यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी, सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी। क्षेत्रफल लगभग इसका 57.20% है। कितना है? 57.20%।
उत्तर प्रदेश में 57.20% जलोढ़ मिट्टी का निर्माण गंगा और यमुना नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। विशेषताएं क्या है? काप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी को कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र में अधिक विकसित होती है। ना और पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी सभी प्रकार की फसलों के लिए यह उपयुक्त होती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं? एक होता है बांगर, पुरानी जलोढ़। ये नदियों से दूर इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। अधिक खाद की आवश्यकता में होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उपहार मिट्टी के नाम से ये जानी जाती है। बांगर पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में उपहार मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ये अन्य नाम कौन कौन से हैं? दोमट, मटियार, भूड़ या अन्य नामों से भी जानी जाती है। दोमट, मटियार और भूड़ में कंकड़ पत्थर के टीले मिलते हैं। इसका क्या आता है? खादर, नवीन जलोढ़। नदियों के पास बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, हल्के भूरे रंग की महीन कड़ों वाली, अत्यधिक उपजाऊ, खाद की कम आवश्यकता होती है। इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है खादर में। फिर आती है नंबर 3 पे ईह। ये नदी के बिल्कुल किनारे पाई जाने वाली मिट्टी। फिर देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा एवं बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है काली मिट्टी में। ये बुंदेलखंड का जो दक्षिणी भाग है उसमें पाया जाता है। इसके अन्य नाम रेगुर, कपास मिट्टी, करेल मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी। बुंदेलखंड एवं दक्षिणी क्षेत्र की जो प्रमुख मिट्टियां हैं कौन कौन सी है? माड़ मृदा आती है। ये काली अत्यंत चिकनी होती है। वर्षा में चिपचिपी खेती कठिन है इसे करना। वर्षा में 60% सिलिकेट होता है, 15% लोहा होता है और 25% एल्यूमिनियम होता है। कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जालौन, हमीर, झांसी, बांदा आदि क्षेत्रों में देखने को। कौन? माड़ मृदा। पड़वा, जो पड़वा मृदा होती है वो लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी, जैविक तत्वों की इसमें कमी होती है। कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? हमीरपुर, जालौन जैसे। फसलें कौन कौन सी होती हैं यहाँ? ज्वार, गेहूं, रबी और खरीफ की। राकर मृदा क्या होती है? राकर मृदा पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाती है। इस फसलें कौन कौन सी होती हैं? खरीफ की फसल, तिल, रबी की फसल, चना आदि। फिर आती है भोंटा मृदा। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? भोंटा मिट्टी। ये मुख्य फसलें इसमें कौन से पाई जाती है? मोटे अनाज पाए जाते हैं भोंटा मृदा। फिर आती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण विंध्यन शैलों के अक्षय अपरदन से हुआ है। की संरचना ग्रेनाइट कणों से युक्त है। ये क्षेत्र मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, चंदौली क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं? जैसे दलहन, दालें, तिलहन आदि पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी गंगा यमुना के मैदान जो इसके प्रमुख क्षेत्र है इसमें सभी फसलें होती हैं। और जो बांगर है ये ऊंचे क्षेत्रों में होती है। ये कम उपजाऊ होती है। खादर नदी के किनारे होती है। ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। काली मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कपास और तिलहन होता है। ये माड़ बुंदेलखंड क्षेत्र में सीमित कृषि में। परवा, हमीरपुर और जालौन में ज्वार और गेहूं के लिए बहुत ही उपयुक्त। राकर ये पठारी ढलान में होती है। तिल और चना अधिक मात्रा में होता है। लाल मृदा ये विंध्य क्षेत्र में होती है। ये दलहन और तिलहन के लिए बहुत ही आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।